हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर रीड कर रहे हैं हम 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब तक जितना भी हमने पढ़ा था वो सब यूजफुल थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें क्या यूज होते हैं। अब हम रीड करेंगे 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी के हानिकारक सूक्ष्म जीव और उनसे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वे। सूक्ष्म जीव बहुत सारी तरीकों से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म केस डिजीज इन ह्यूमन्स, बीन, प्लांट एंड एनिमल्स। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं में, पौधों में, मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करते हैं। सच डिजीज केसिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजेंस, यानी कि जो बीमारी करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म स्पॉइल्ड फूड, क्लॉथ एंड लेदर्स। कुछ सूक्ष्म जीव चमड़े को, कपड़े को और भोजन को खराब करते हैं। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटी। अब इनके द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होने वाली हार्मफुल क्रियाकलाप को हम पढ़ेंगे। डिजीज केसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स, मनुष्य में बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव। पैथोजेंस एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, the water we drink or the food we eat. पैथोजेंस हमारी शरीर में पहुंच जाते हैं जब हम हवा में सांस लेते हैं, जब हम पानी को पीते हैं और जब हम खाना खाते हैं। They can also it transmit by direct contact with an infected person or carried by in animals. ये हमारे अंदर डायरेक्ट भी ट्रांसमिट हो जाते हैं जब हम किसी बीमार व्यक्ति के पास जाते हैं या फिर किसी जंतु के द्वारा हमारे बॉडी में चले जाते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेटिबल डिजीज। ऐसी डिजीज जो किसी बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर शारीरिक कांटेक्ट के द्वारा पहुंचती है, ऐसी बीमारी को हम कम्युनिकेटिबल डिजीज कहते हैं, सामुदायिक बीमारी कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर सच डिजीज इंक्लूड कलोरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। ऐसी बीमारी के उदाहरण हैं कलोरा, हैजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, स्नेजिंग, छींकना, फाइन ड्रॉपल्स थ्रो moisture carrying thousands of various are separate in the air। जब
कोई व्यक्ति कॉमन कोल्ड से बीमार होता है तो वह जब छींकता है तो उसकी छींक में हजारों वायरस छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर हवा में फैल जाते हैं। दे वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन while breathing and catching infected। ये वायरस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं जब वह सांस लेता है और उसके अंदर बीमारी उत्पन्न करते हैं। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes। कुछ कीट पतंगे और जंतु बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स यानी कि जर्म्स के कारण होते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरी। इनमें से एक हमारी घरेलू मक्खी है। द फ्लाइज सेट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रैक्ट। जब मक्खी हाउस फ्लाई किसी कूड़े करकट पर या फिर जंतुओं के अवशेष पर बैठती है, पैथोजेंस स्टिक्स टू देयर बॉडीज, तो पैथोजेंस उसकी बॉडीज में चिपक जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सेट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस। जब यह मक्खी किसी बिना ढके खाने पर पहुंचती है तो पैथोजेंस को ट्रांसफ़र करती है, यानी कि पैथोजेंस जो भी वो खाना खाएगा उसमें चले जाएंगे। वेयर इट द कम्युनिकेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक। जब हम किसी ऐसा खाना खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू अवे कीप फूड कवर्ड। इसलिए आपको एडवाइज दी जाती है कि हमेशा अपने भोजन को ढक कर रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड फूड आइटम ऑफ फूड। ऐसे भोजन को नहीं खाना चाहिए जो ढका न हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरीज इज द फीमेल एनाफिलीज मस्किटो। दूसरा एग्जाम्पल एनाफिलीज मादा मच्छर का है जो बीमारी फैलाती है। विच कैरीज द पैरासाइटिक ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। यह मलेरिया फैलाने वाला परजीवी है, प्लाज्मोडियम है, यानी कि मादा एनाफिलीज मस्किटो के कारण मलेरिया फैलता है। और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है जो पैरासाइट होता है, परजीवी होता है। फीमेल इंडिस मस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। मादा एंडीज मच्छर के कारण डेंगू वायरस फैलता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। हम किस प्रकार मलेरिया और डेंगू को फैलने से रोक सकते हैं। थैंक्स।